हेलो, आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात कर रहे हैं आईपीएल सीजन 18 की दो सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रही टीमों की, जो है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स। दोनों ही अच्छे टच में नजर आ रही हैं और दोनों का मुकाबला आज होने वाला है। गुजरात टाइटंस लगातार 3 मुकाबले जीतकर जबरदस्त फॉर्म में है, उसकी कोशिश है कि वो आज पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर पहुंच जाए। तो राजस्थान रॉयल्स 2 मुकाबले शुरुआत में हारी, लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी की है और 2 बड़ी बड़ी टीमों को हराया है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं मंगलवार को हुए डबल हेडर की, जिसमें जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। लखनऊ वर्सेस केकेआर के मुकाबले की हम बात करें या फिर पंजाब वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स की, दोनों ही नजदीकी मुकाबले रहे और रोमांचक मुकाबलों में एक मुकाबले में पंजाब को तो दूसरे मुकाबले में लखनऊ को जीत हासिल हुई। पहले मुकाबले की अगर हम बात करते हैं तो एक बड़ा स्कोर खड़ा किया गया, पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला लखनऊ को। लखनऊ ने पूरा फायदा इसका उठाया और 238 रन जो हैं स्कोर बोर्ड पर टांग दिए। उसके जवाब में शुरुआत बहुत अच्छी रही केकेआर की और ऐसा लगा कि शायद ये जो टारगेट है वो पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद एक के बाद एक विकेट गिरते रहे और 4 रन पहले टीम जो है वो आउट हो गई और 4 रन से मुकाबला हार गई। तो ये रोमांचक जीत हुई। दूसरे मुकाबले की बात करें जो पंजाब के घरेलू मैदान पर हुआ, चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से 219 का जो स्कोर है वो पंजाब ने बनाया, उसका पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम 201 पर ही सिमट गई। 18 रनों से यह हार हुई, लगातार चौथी हार थी और सबसे बड़ी जो हार का कारण बना चेन्नई सुपर किंग्स का वो थे प्रियांश, क्योंकि शुरुआत में ऐसा लगा कि शायद पंजाब अच्छे स्कोर नहीं बना पाएगी, 5 विकेट उसके गिर गए थे, लेकिन उसके बाद प्रियांश ने जबरदस्त रिकॉर्ड बना लिया। 39 गेंदों पर सेंचुरी पूरी कर ली और ये चौथी फास्टेस्ट सेंचुरी थी, जबकि एक भारतीय की तरफ से सिर्फ दूसरे ही भारतीय हैं जिन्होंने इतनी तेजी से शतक लगाया है, उससे उनसे ऊपर सिर्फ यूसुफ पठान ही रहे। तो ये जबरदस्त जो है वो मुकाबला देखने को मिला। आज के मुकाबले की भी हम बात करेंगे, गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट ताउस रिजवी। सबसे पहले ताउस, ये तीसरा हफ्ता जो शुरू हुआ है, सोमवार के मुकाबले से शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस आरसीबी के बाद। कल ऐसा लग रहा है कि तीसरे हफ्ते में वो जो वार्म अप था वो खत्म हो गया, अब जो है असली रंग आईपीएल का चढ़ा है, अब रोमांच बढ़ा है। नहीं, सही कह रहे हो, रोमांच तो और असली पे चढ़ा कि फिर उसके बाद आज का मुकाबला, हर मुकाबला इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हर मुकाबला जी देखिए, हर मुकाबला इसके बाद काउंट होगा, क्योंकि आप देखें 5 6 7 सेकेंड हाफ ऑफ द लीग हम पहुंच चुके हैं, 7 मैचेस के करीब आ गए, तो अब ऑलमोस्ट डिसाइडेड हो जाता है कि भाई ऊपर कौन सी टीम रहने वाली, नीचे, क्योंकि नीचे वाले को कमबैक करना बड़ा ही वो नहीं कर पाते हैं। तो यही है मसला। और एक एक्साइटिंग मैच आज भी देखने मिलेगा, उतना ही इंटेंसिटी के साथ आज हमको देखने मिलेगा ये मैच, जैसे आपको कल देखने मिलेगा। हम यही उम्मीद कर रहे हैं। नोएल, ये बताइए कि जो लखनऊ और केकेआर के बीच जो मुकाबला हुआ था, इसमें हुआ क्या? क्योंकि रन बहुत बने थे, लेकिन केकेआर भी इस तरह के फॉर्म में नजर आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर जो है वो बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। क्या हुआ? क्योंकि उसके बाद 23 रन के अंदर 5 विकेट गिर गए और ये कहा जा रहा है कि ऋषभ पंत ने कप्तान के रूप में कुछ स्ट्रेटजी अपनाई, जिसकी वजह से केकेआर का जो रिदम है वो बिगड़ गया। बिल्कुल, देखिए, जब आपके 23 रन पे 5 विकेट गिरते हैं तो उधर ही आपका आधा टीम कोलैप्स होने के बाद मैच खत्म हो जाता है। उधर एक पार्टनरशिप बिल्ड होना चाहिए, एक 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलना चाहिए, क्योंकि एक जो फॉर्मेट है ना, ये हर बॉल मारने की भी फॉर्मेट नहीं है ये थोड़ी बहुत अपना भी सेंसिबिलिटी दिखाना चाहिए प्लेयर को, क्योंकि अगर आप डीप तक लेके चाहे, आप देखिए कभी भी धोनी को देखिए, आप डीप तक लेके जाते हैं और कोशिश करते हैं कि मैच जिताने का, आप डीप तक लेके जाना, दैट इज इम्पोर्टेंट। आई थिंक वही वही एक चीज कल लैकिंग हुई है प्लेस में, उसके लिए आप विकेट्स पे विकेट गिरते गए कि क्या क्या। देखिए, क्लोज एनकाउंटर तो हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली देखिए जो स्ट्रैटेजी पे ये जो देखना चाहिए था गेम 1 से एलएसजी का, वो आज दिखा है कल। एंड आई थिंक ऋषभ पंत की जो बात कहे, आई थिंक ही इज कमिंग बैक टू दैट ग्रुप, वो जो अच्छी चीज है लखनऊ जायंट्स के लिए। बिल्कुल, जीत की पटरी पर जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स भी लौट आए हैं। लेकिन प्रियांश के बारे में क्या कहें ताउस?
प्रियांश, चौथा ही मुकाबला था उनका ये आईपीएल का और इस जबरदस्त रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया है उन्होंने। और अगर कल चेन्नई सुपर किंग्स की लगातार चौथी हार हुई है तो पंजाब की तरफ से सबसे बड़े हीरो और सीएसके के लिए सबसे बड़े विलन जो है वो प्रियांश आर्य बने। एब्सोल्युटली, और डिफरेंस देखिए कितना, उन्होंने 100 मारा और बाकी जो नीचे के स्कोर्स हैं मिडिल ऑर्डर एकदम ही कोलैप्स था। बिल्कुल। कितना डिफरेंस आपको लगा होगा। और ये देखिए यार, उनकी शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई थी, मगर सबसे बड़ी बात ये कि श्रेयस अय्यर और पंजाब की टीम मैनेजमेंट ने उनके ऊपर रिलाई किए थे। उनको पता है कि किस तरह का टैलेंट आता है, ये बंदा कितना जबरदस्त टैलेंट है। और T20 मुकाबले को अपने इंटेंट के साथ, अपने डेयर डेविलरी एटीट्यूड के साथ खेला, इसलिए उसके साथ परसिस्ट किया है। 4 लगातार नॉन परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटमेंट के बाद परसिस्ट करना, नहीं तो कोई और होता कि कोई भरोसा नहीं होता कप्तान को, तो शायद पार हो जाता है अभी तक। मगर परसिस्ट करना, कंटिन्यू चांस देना, 11 में ओपन कराना रब सिमरन के साथ, तो एक बड़ी बात है, एक कॉन्फिडेंस की बात है श्रेयस अय्यर के लिए। और मुझे लगता है कि यह शुरुआत ही लगेगी और ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स मुझे लगता है देखने मिलेंगे हमको आईपीएल में और नजर आ रहे हैं। तो प्रियांश आर्य हैज मेड ए स्टेटमेंट, बट देखने लायक रहेगा कि वो कंसिस्टेंट रहे। बिल्कुल, और हर सीजन में हमारी नजर ऐसे ही खिलाड़ियों पर रहती है, क्योंकि आईपीएल जो है वो ऐसे ही स्टार्स को निकालने के लिए जाना जाता है, इस तरह के उभरते खिलाड़ियों को। और अब बात करते हैं हम गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स की। अगर हम देखें नोएल, तो पिछले 6 मुकाबलों में हेड टू हेड में बहुत भारी पड़ती है। 5 मुकाबले जो है गुजरात ने जीते, सिर्फ 1 मुकाबला राजस्थान रॉयल्स ने जीता है। अभी इस टूर्नामेंट की हम बात करें तो हार से शुरुआत हुई, पहले 2 मुकाबले राजस्थान ने हारे, पहला मुकाबला गुजरात ने हारा, 3 मुकाबले वो लगातार जीती है, 2 मुकाबले राजस्थान लगातार जीते हैं। क्या इस वक्त आज एक पर्टिकुलर डे में आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ सकता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में? देखिए, आज का मैच एक इलेक्ट्रीफाइंग मैच रहेगा, बट हेड टू हेड अगर देखेगा तो जीटी काफी आगे है। 6 मुकाबले में 5 जीते हैं और आरआर ने 1 जीता है। तो इससे पता चलता है कि कितने आगे जीटी एडवांटेज लेके बैठी हुई है आरआर के ऊपर। क्योंकि जो तरीके से खेल रहे हैं वो लोग ये सीजन, स्पेशली लास्ट ईयर जो चला ना, शुभम गिल जी को नई कैप्टनसी मिली, बट दे परफॉर्म वेल। बट ये साल अलग ही टीम है, काफी बैलेंस साइड है उनकी। और देखेंगे तो जो तरीके से ये सीजन मैचेस खेले हैं, जो जीत रहे हैं, उनकी बॉलिंग साइड, प्रदेश कृष्णा, मोहम्मद सिराज जो एक नई चीज लेके आते हैं बॉलिंग अटैक में, शुभम गिल, साई सुदर्शन, जॉर्ज बटलर जो बैटिंग में लेके आता है। आई थिंक ये दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ जीटी। और उनकी होम ग्राउंड में काफी अच्छे खेलते हैं क्योंकि उनकी सपोर्ट काफी अच्छी रहती है। बट अदर एंड ये एक प्लस पॉइंट क्या है आरआर के की 2 हार। 2 हार के बाद लगातार 2 बड़ी जीतें हासिल की है। चेन्नई सुपर किंग्स को हराया था और साथ ही पंजाब को हराया था उसके होम ग्राउंड पर। ये रिकॉर्ड राजस्थान का है। एक बार रिकॉर्ड के बारे में भी दर्शकों को बता देते हैं इस सीजन में क्या रिकॉर्ड रहा है। गुजरात टाइटंस ने शुरुआत की हार के साथ पंजाब से उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद बाउंस बैक किया, मुंबई इंडियंस को हराया 36 रनों से, रॉयल चैलेंजर्स को उसके बाद हराया और ये सबसे बड़ी जीत जो है वो मानी जा रही है इस सीजन में गुजरात टाइटंस के लिए। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हराया। इसके बाद राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान ने पहला मुकाबला वो हारी 44 रनों से हैदराबाद के खिलाफ, कोलकाता के खिलाफ 8 विकेट से दूसरा मुकाबला हारी, लेकिन उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स को हराया और पंजाब किंग्स को आखिरी मुकाबले में 50 रनों से हराया। ऐसे में ताउस आपको क्या लगता है आज का जो मुकाबला है, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में भी आज के बाद कुछ चेंजेस आ सकते हैं। गुजरात की कोशिश होगी कि वो नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच जाए जीत के साथ ही, पंजाब की कोशिश, राजस्थान की कोशिश होगी, माफ कीजिएगा, कि वो टॉप 4 में आ जाए। आज का जो मैच है वो कितना इंपॉर्टेंट है पॉइंट्स टेबल के हिसाब से? एब्सोल्युटली बहुत इम्पोर्टेंट। 7 नंबर पे है राजस्थान रॉयल्स, यानी 4 पॉइंट के साथ, और 6 नंबर पे है गुजरात टाइटंस दूसरे नंबर पे है 6 पॉइंट्स के साथ। जी जी, देखिए मार्जिन ऑफ डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं है, पॉइंट सी और शायद नेट रन रेट का है। तो इसमें जो टीम ज्यादा बड़ा हासिल करेगी, शायद फॉर एग्जाम्पल पंजाब, फॉर एग्जाम्पल गुजरात टाइटंस अपने ही होम ग्राउंड पे खेल के, तो उनको नंबर 1 मिलेगा। मगर अगर यहाँ राजस्थान रॉयल्स ने कहीं कुछ उलट फेर किया तो वो और ज्यादा क्लाइम कर जाएंगे। तो मार्जिन ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर वो एक मैच का कहेंगे, एक जीत का एक हार का डिफरेंस है। तो उलट फेर तो हो सकता है क्योंकि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं टूर्नामेंट में, हमको ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा है। 10 नंबर पे कंपेयर करके जो 2 पॉइंट के साथ है तो 6 नंबर, तो हर टीम को बाउंस बैक करने का अभी भी मौका है। कंसिस्टेंसी मोमेंटम लेके आने की जरूरत है जो गुजरात टाइटन के पास है।
राजस्थान रॉयल्स पिकअप कर रही है, मुझे लगता है 2 मैच जीतने के बाद पिछली। कॉन्टेस्ट जो है वो तो करीबी हो ही रहे हैं, लेकिन पॉइंट्स टेबल में भी जो मुकाबला है बहुत ही करीबी हो गया है। ये जो हम अभी पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम गुजरात टाइटंस के टॉप प्लेयर्स की बात करते हैं तो शुभमन गिल कप्तान के रूप में, एक तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उनका शानदार जो है वो रिकॉर्ड है, 20 पारियां उन्होंने खेली, 1024 रन है, 60 का उनका एवरेज है। शुभमन गिल ने इस आईपीएल की बात करें तो लास्ट मुकाबले में 61, उससे पहले 14, 38 और 33 रन जो है उन्होंने बनाए थे। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अगर शुभमन की हम बात करें, उनका रिकॉर्ड जो है 72 रन पिछले मुकाबले में, उससे पहले 36, 45, 45 और 35, यानी कंसिस्टेंसी नजर आती है उनके परफॉर्मेंस में। उनके साथ साई सुदर्शन की बात करें तो वो भी अच्छे टच में नजर आ रहे हैं। पिछले मुकाबले में भले ही 5 पर आउट हो गए, लेकिन उससे पहले 49, 63, 74 उन्होंने बनाए। जोस बटलर पिछले मुकाबले में 0 पर आउट है, लेकिन उससे पहले 73, 39 और 54 रन उन्होंने बनाए। ऐसे में नोएल, अब ये जो स्टेडियम है ये वैसे भी बहुत पसंद आता है शुभमन गिल को। शुभमन अच्छे टच में भी नजर आ रहे हैं और राजस्थान के खिलाफ भी शानदार रिकॉर्ड है। आज आपको लगता है कि कप्तानी पारी खेलेंगे शुभमन? बिल्कुल, ये एक सिग्नेचर ग्राउंड है उनका। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि काफी रन्स कर चुके हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। आप देखिए 20 इनिंग में 1000 रन के ऊपर करे हैं आईपीएल में इटसेल्फ 200 के साथ, विद द एवरेज ऑफ 50 और 55 के ऊपर एवरेज है उनकी। अगर ओवरऑल किए करें तो आप 105 मैच में 3000 रन कर चुके, 400 मार चुके। तो ये आप इससे आंकड़े से पता चलता है कि कितना पसंद करते हैं ये ग्राउंड को। काफी इम्पैक्ट हो जाएंगे ये ग्राउंड पे, क्योंकि लोग उनको, शुभम को बहुत चाहते हैं, सपोर्ट बहुत करते हैं शुभम को भी। ये ग्राउंड की एटमॉस्फेयर काफी पसंद है उनको। एंड आई थिंक ये एक चीज शुभम का क्या चीज है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी खेलते हैं। जब जब क्रूशियल टाइम्स पे आते हैं, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलते हैं। आई थिंक अगर साई सुदर्शन की भी बात, जैसा आपका ही इज ऑल्सो कंसिस्टेंट प्लेयर। जॉर्ज बटलर तो ये फर्स्ट सीजन है उनका जीटी से, काफी परफॉर्मेंस भी किया। आई थिंक ओवरऑल उनकी जो साइड है काफी अच्छी साइड है। अच्छी साइड, बैलेंस साइड है। जरा दूसरी साइड जी, दूसरी साइड का भी जिक्र कर लेते हैं। 3 नाम हमारे सामने हैं। यशस्वी जायसवाल आईपीएल में 67 रन पिछले मुकाबले में उन्होंने बनाए थे, उससे पहले 4, 29 और 1 रन। संजू सैमसन कप्तान जो है 38, 20, 13 और 66 रन पहले मुकाबले में। और गुजरात टाइटंस के खिलाफ सैमसन की अगली पिछली 5 पारियों की बात करें तो 68, 30, 60, 14 और 47 रन, यानी इनका भी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है गुजरात टाइटंस के खिलाफ। ताऊस, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आपको थोड़ी सी चिंता थी यशस्वी के बारे में, लेकिन पिछले मुकाबले में यशस्वी ने दिखा दिया है कि वो जो है वो रंग में लौटते हुए नजर आ रहे हैं। पर क्या हेड टू हेड मुकाबलों में जो ये पिछड़े हुए हैं राजस्थान की टीम, क्या ये प्रेशर होगा, या फिर आपको लगता है कि अब राजस्थान रॉयल्स जो है वो खुलने लगा है, क्योंकि इससे पहले 2 बड़ी टीमों को हराया है? नहीं, आप ये इसमें देखिए लीग में सेट इन करना बड़ा इम्पोर्टेंट। देखिए आपने शुरुआत अच्छी नहीं की थी, मगर आपको धीरे धीरे गेम समझ में आ रहा है, धीरे धीरे आप रिदम में आ रहे हैं, विच इज अ गुड साइन। क्विक स्टार्ट से अच्छा है, आपको लेट स्टार्ट, थोड़ा स्लो स्टार्ट लेंगे टूर्नामेंट में तो एक अच्छी साइन होती है कि भाई आप ग्रुप में आ रहे हो। तो ये दोनों के लिए अच्छी बात है इनफैक्ट, संजू सैमसन के लिए और यशस्वी जायसवाल के लिए। खास करके यशस्वी जायसवाल, उनके लिए पार्टिसिपेशन अच्छा हो रहा है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन ऑल शुरुआत करने के बाद कुछ खास नहीं किए हैं, बट यशस्वी पिकअप करे, लेट पिकअप स्टार्ट दिए हैं, तो विच इज स्टिल अ गुड साइन फॉर somebody like यशस्वी who is an attacking player। और खास करके ये मैदान नरेंद्र मोदी स्टेडियम बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत एंजॉय करेंगे। बैट बल्ले पर अच्छा आता है गेम, तो एक अच्छा मौका ये ओपनर्स के लिए शुरुआत अच्छी देने का और बनाने, इससे अच्छा मौका और इससे अच्छी बैटिंग विकेट मुझे लगता है रेयर ही मिलती है आपको कहीं पर। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कम से कम आज बल्लेबाजी जो है वो शानदार देखने को मिलेगी। जैसा कि कल के मुकाबलों में दोनों ही टीमों ने 200 प्लस मारे थे, तो आज भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जरा स्टेडियम को भी देख लेते हैं, स्टेडियम का रिकॉर्ड क्या कहता है। कुल मिला के जो 37 मुकाबले खेले गए हैं, पहले बल्लेबाजी करते हुए 17 और सेकंड बल्लेबाजी करते हुए 20 मुकाबले जीते हैं। अगर हम कुल मैच 38 की बात करें, तेज गेंदबाजों ने 201 और स्पिनर्स ने 98 विकेट्स लिए हैं। अगर टॉस जीतकर 17 मैच जीते हैं, टॉस हार कर 20 जीते हैं। ये हम आपको बता रहे हैं आंकड़े। औसत रन प्रति विकेट जो है वो है 28.41 और प्रति रन औसत जो है, यानी पर एवरेज ओवर जो है वो रन बनते हैं 8.75, यानी लगभग 9 रन का एवरेज है पर ओवर का। ऐसे में नोएल, आप
टॉस जीतने के बाद क्या बेहतर नतीजा आज के दिन में हो सकता है? हालांकि बहुत ज़्यादा फर्क जो है वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और एक और बात, क्या आज भी हम कल जैसा कुछ देखेंगे, 200 प्लस का स्कोर देख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए टॉस तो मायने रखते हैं। ओके, टॉस इज क्रूशियल थिंग इन उसी क्रिकेट में, क्योंकि आपको, जैसा मैं कहता हूँ, डिसीजन। मगर यहाँ पर क्या है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आपको ड्यू फैक्टर काफी आएगी लेटर ऑन इन दी इवनिंग। इसलिए देखिए, आप सेकंड जो भी करता है बैटिंग वो जीतता है। यस, 2023 में वर्ल्ड कप के टाइम पे अपने को फेवर नहीं किया क्योंकि अपन फील्डिंग कर रहे थे सेकंड। इट नेवर फेवर्ड अस, बट देख, ये एक स्टेडियम है जहां पर आपको विकेट फ्लैट हो जाती है ड्यूरिंग द सेकेंड इनिंग, एंड आई थिंक इसलिए फेवरेबल है बैट्समैन के लिए जो सेकेंड बैटिंग करती है, जीतती है। एंड आई थिंक इधर स्कोर रन्स करने के लिए भी काफी अच्छा विकेट है, क्योंकि इनिशियल स्टार्ट जो विकेट हार्डनेस रहती है उसकी यूज करते हैं टीम। आई थिंक एक बड़ा स्कोर होने का चांस है। यानी आप कह रहे हैं कि पहले 220 फील्डिंग ली जाए? बिल्कुल, देखिए, आप अगर आप फील्डिंग करें फर्स्ट लेकिन सेकंड नोएल, इनिंग में, कल की काफी दो मुश्किल टीमों हो ने भी जाता यही है। सोचा था, लेकिन हमने देखा कि कल दोनों ही चेस करने वाली जो टीमें थी वो बहुत करीब पहुंचने के बाद भी वो नाकाम हो गई, वो चेस पूरा नहीं हो पाया। आप जरा बैटल्स के बारे में, जी, बैटल्स के बारे में बताते हैं। होती है बैट्समैन। जी जी जी, बैटल्स क्या है? शुभमन गिल वर्सेस जोफ्रा आर्चर की बात करते हैं। हमारे पास जो एनालिसिस है वो है 13 गेंदों का, 9 रन बने, 2 बार आउट, 7 डॉट बॉल्स, 13 में 7 डॉट बॉल्स, 1 चौका, और स्ट्राइक रेट है सिर्फ 69 का। शुभमन गिल ताउस जो सबसे शानदार फॉर्म में हैं, बड़े ही संभल कर खेल रहे हैं और पूरी टीम को साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन अगर हम आर्चर के खिलाफ देखें तो उनका रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा नहीं है। 2 बार आउट, 13 बॉलों में हो गए वो, और उनका जो स्ट्राइक रेट है वो कहीं कम नजर आता है। तो आपको क्या लगता है, गुजरात टाइटंस के लिए चिंता का विषय हो सकता है ये, अगर सामना हो जाए जोफ्रा आर्चर से? देखिए, 2 बार आउट लेना बड़ी बात है 13 गेंदों में, और खास करके शुभमन गिल को स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, कन्वर्जन वो अटैकिंग नहीं हो पा रहा है कन्वर्जन में, तो वो एक मसला रहेगा, उनके दिमाग में चलता रहेगा, क्योंकि माइलस्टोन भी मायने रखते हैं, हाफ सेंचुरी या सेंचुरी, तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में घूम रहा होगा। बट जोफ्रा आर्चर जिस तरह से कमबैक किए टूर्नामेंट में, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं और उन्हें अपना रिदम पा लिया है। और सक्सेस रेट जब आप लेके आते 13 गेंद में 2 बार आउट कर रहा शुभमन गिल जैसे प्लेयर को, तो एक कॉन्फिडेंस हाई रहेगा यार, क्योंकि सिर्फ बल्लेबाज भी सपोर्ट नहीं करते नरेंद्र मोदी स्टेडियम के विकेट, बट फास्ट बॉलर्स को भी अच्छा बाउंस भी मिलता है। तो जोफ्रा आर्चर जो कंधे से ज्यादा डालते, पेस अच्छा डालते, तो एक अलग ही नजरिया लेके आएंगे, एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेके आएंगे, जो घबराएंगे, आई होप घबराए नहीं, क्योंकि शुभमन गिल वैसे ही कॉन्फिडेंट ही बनते हैं, डरते नहीं है। तो बट एक अच्छा कॉन्टेस्ट मिलेगा इन दोनों के बीच में, एक अच्छा फास्ट बॉलिंग एंड क्लास बैटिंग, एक अच्छा कॉन्टेस्ट जो है वो देखना चाहती है जनता, हमारे क्रिकेट लवर्स जो हैं, और इसीलिए आईपीएल जो है वो इतना हिट है। एक और बैटल हमारे सामने है, वो है जोस बटलर और संदीप शर्मा के बीच में। 40 बॉलों का एनालिसिस हमने किया है, 87 रन पड़े हैं, 1 बार आउट करने में कामयाब रहे, 11 डॉट बॉल्स, 5 चौके, 8 छक्के, 217 का है ये स्ट्राइक रेट। नोएल, क्या कहेंगे 10 ओवर के फेज में अगर संदीप शर्मा की गेंदबाजी आती है तो क्या होगा फिर? मुश्किल हो सकती है? ये बिल्कुल मुश्किल तो हो सकती है, क्योंकि जो तरीके से जॉर्ज बटलर खेलते हैं और संदीप शर्मा की जो पेस है, यस स्विंग तो है संदीप के पास, वेरिएशंस है, बट अगर जॉर्ज बटलर की अगर चल बसी तो वो किसी को सुनते नहीं है। अपनी अपनी बैटिंग जो स्टाइल है वो लगातार मारते रहते हैं। बट अदर एंड अगर ये मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि पुराने टीममेट्स है ये दोनों भी, और दोनों का वीकनेसेस पता चलता है कि संदीप क्या कब बॉलिंग करते हैं, और संदीप को पता चलता है कि जॉर्ज बटलर क्या बैटिंग कर सकते हैं। और स्पेशली जब मिडिल पे खेलते हैं जॉर्ज बटलर, नंबर 3 नंबर 4 पे आते हैं, वही टाइम पे संदीप भी आते हैं बॉलिंग डालने के 10 के बाद। आई थिंक दिस कॉन्टेस्ट इज गोइंग टू बी कीन, बट इस कॉन्टेस्ट में पूरी तरह डोमिनेट करते हैं जोस बटलर। आज पर्टिकुलर डे पर क्या होगा वो तो मैदान पर जाने के बाद ही पता चलेगा। एक और इंटरेस्टिंग बैटल हमारे सामने है, ताउस जरा आप देखिएगा, यशस्वी जायसवाल वर्सेस मोहम्मद सिराज। 32 गेंदों का एनालिसिस हमने किया है, 40 रन बने हैं, 1 बार आउट, 17 डॉट बॉल्स, 32 में से 17 डॉट बॉल्स हैं, और 5 चौके, 2 छक्के, 125 का ये स्ट्राइक रेट है। अब जरा इस बैटल के बारे में ताऊ सब क्या कहेंगे? एक तरफ जो यशस्वी जायसवाल हैं ओपनर, और जीटी के स्टार पेसर मोहम्मद सिराज, और मोहम्मद सिराज किस तरह से कहर बरपा रहे हैं ये हम देख रहे हैं। आज के मुकाबले में आपको क्या लगता है, कौन किस पर भारी पड़ सकता है?
देखिए जो फॉर्म में मोहम्मद सिराज है उनका कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहेगा, क्योंकि मोहम्मद सिराज इज ऑल अबाउट हिज बॉलिंग, इज ऑल अबाउट उनका जो बाउंस है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो खतरनाक लग रहा है इस वक्त। जिस फेज में जा रहे हैं, जिस तरह विकेट निकाल रहे हैं, एट विल बोल के विकेट समझिए निकाल रहे हैं, तो समझिए कितना किस तरीके का उनका अप्रोच रहेगा टुवर्ड्स दिस गेम। खास करके उनके टीम इंडिया मेट, आई वुड से यशस्वी जायसवाल, एक यंग डायनामिक क्रिकेटर, somebody who is very promising Yeah. and the next big thing कहा जाता है उनको, तो एक अच्छा बैटल इन दोनों के बीच नजर आएगा। और मोहम्मद सिराज उनको कोशिश करेंगे कि विकेट के बिहाइंड निकालें, या तो बॉल एक ऐसी अंदर लाए कि उनका डंडा उड़े, तो और रिवर्स यशस्वी जायसवाल यही सोचेंगे कि क्या मैं, क्योंकि इस वक्त जो फॉर्म में नजर आ रहे मोहम्मद सिराज, और यशस्वी पिछले मुकाबले के बाद अच्छे टच में नजर आए हैं और जाहिर तौर पर बहुत ही दिलचस्प होगा। लेकिन आज कौन से खिलाड़ियों पर नजर रहने वाली है नोएल? देखिए, अगर मैं शुभम गिल की बात करूं, यस, उनकी फेवरेट ग्राउंड है, उनकी हंटिंग ग्राउंड है, जो काफी रन्स कर चुके हैं, मेरी नजर उन पे रहेगी। साई सुदर्शन जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है लास्ट ईयर और ये साल भी उनके पर नजर, और मोहम्मद सिराज जी जो तरीके से, जैसा रिजवी साहब ने कहा ना, काफी बढ़िया फॉर्म में, उनकी रिदम जो है, मोमेंटम जो है, आगे वापिस जो लास्ट ईयर बीच में लूज आउट करे, आई थिंक वो उनको अनस्टॉपेबल उन पर नजर रहेगी, अनस्टॉपेबल है सिराज। लेकिन देखते हैं कि आज क्या होता है। ताऊ साहब क्या कहेंगे, कौन से की प्लेयर्स? की प्लेयर देखिए, साई सुदर्शन के ऊपर मैं देखना चाहता हूँ, मोहम्मद सिराज और यशस्वी जायसवाल, ये तीन प्लेयर के ऊपर नजर रहेगी। ऑफ कोर्स जॉर्ज बटलर भी है उसमें। जी, फेवरेट कौन है आज के लिए? मेरा तो मैं जा रहा हूँ गुजरात जीटी के टाइटंस साथ। हमारी तरफ से। देखिए, कभी तो भी साथ दिए रिजवी साहब मेरी। अच्छा, दोनों एक साथ गुजरात टाइटंस के साथ है। और हमारा कलर भी जीटी, बिल्कुल, क्योंकि आज कलर भी जीटी का ब्लू। काफी बढ़िया खेल रही है लोग, काफी कंबाइंड चलिए, तो आज देखिए से पूरी खेल तरह रहे से हैं जो है हम सपोर्ट जो है यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट जो है सपोर्ट कर रहे हैं गुजरात टाइटंस को। देखना होगा कि क्या ये सपोर्ट वाकई मैदान पर भी दिखता है और परफॉर्मेंस में भी दिखता है, या फिर राजस्थान रॉयल्स जो है ये जीत का जो रथ है गुजरात टाइटंस का उसे रोक लेती है। इस पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ताउस और नोएल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के रोज एनालिसिस देखने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए क्रिकेट पिटिकटा के साथ।